आपकी सियासी बसीरत क्या कहती है? आम इंतखाबात 8 फरवरी को होंगे। सहाफी का निगरान वजीर इत्तलात मुर्तजा सोलंकी से सवाल। बोले, सियासी बसीरत की जगह हम इलेक्शन कमीशन के फैसले का इंतजार करेंगे। इलेक्शन कमीशन की बास पुरश नहीं कर सकते। हम उनके निगरान नहीं बल्कि इलेक्शन कमीशन हमारी निगरानी करता है। रहनुमा पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंडी कहते हैं, इलेक्शन में ताखीर किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। एहसन इकबाल बोले, पीटीआई को इलेक्शन में शिकस्त नजर आ रही है। जस्टिस काजी फायज ईसा से चीफ इलेक्शन कमिश्नर की मुलाकात। जस्टिस सरदार तारिक, जस्टिस एजाजुल एहसन और अटॉर्नी जनरल भी शरीक हुए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जजेस को लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म इम्तनाज से आगाह किया। जराये के मुताबिक सीनियर जजेस से मुशावरत के बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर को तलब किया। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई के खिलाफ जस्टिस मज़ाहिर नकवी की आईनी दरखास्तों की समाअत। जस्टिस मज़ाहिर नकवी का 3 रुकनी बेंच की तश्कील पर एतराज। वकील मखदूम अली खान ने कहा, मौजूदा बेंच जजेस की 3 रुकनी कमेटी ने तश्कील नहीं दिया। बेंच मेंबरान पर एतराज नहीं, तश्कील देने के तरीक़ेकार पर है। जस्टिस जमाल मंदखेल ने रिमार्क्स दिए, हमें बताया गया कि बेंच कमेटी ने तश्कील दिया। हम अपनी मर्जी या खुशी से तो केस सुनने नहीं आए। आप बेंच से हुक्म इम्तना मांग रहे हैं जो आपके मुताबिक तश्कील ही नहीं पाया। दरखास्तों पर समाअत 8 जनवरी तक मुलतवी। दौरे अमरीका के दौरान आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की अमरीकी वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन, वजीर दिफा लॉयड ऑस्टिन से मुलाकात। नायब अमरीकी वजीर खारजा, नायब अमरीकी कौमी सलामती के मुशीर और चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ से भी मिले। मुश्तरका मफादात के लिए 2 तरफा ताउन की मुमकिना कोशिशें जारी रखने पर इत्तफाक। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने इलाकाई सलामती को दरपेश चैलेंजेस से आगाह किया। मसला कश्मीर को अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की करारदादों के मुताबिक हल करने की अहमियत पर जोर दिया। आर्मी चीफ की बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी से भी बातचीत। समंदर पार पाकिस्तानियों की मुल्की तरक्की के लिए मस्बत किरदार को सराहा। SIFC की कामयाबियों का जिक्र किया और ओवरसीज पाकिस्तानियों को सरमायाकारी की दावत दी। आर्मी चीफ ने कहा, बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी पाकिस्तान के सफीर और असासा हैं। पाकिस्तान में बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को इंतहाई इज्जत की निगाह से देखा जाता है। पाकिस्तानी कम्युनिटी ने अफवाज की मुल्क के लिए खिदमात को सराहते हुए कहा, अफवाज पाकिस्तान हमारा फख्र है। शौकत अजीज सिद्दीकी बरतरफी केस में सुप्रीम कोर्ट का लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद, ब्रिगेडियर रिटायर्ड इरफान रामे, साबिक चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अनवर कासी, रजिस्ट्रार अरबाब आरिफ को नोटिस। 4 अफराद को रिकॉर्ड की फराहमी करने का हुक्म। इल्जामात पर फरीकैन से जवाब तलब। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए, 4 पर संगीन इल्जामात हैं, उन्हें सुने बगैर फैसला करना नामुनासिब होगा। बैरिस्टर सलाहुद्दीन से मुकालमे में कहा, आपकी आईनी दरख्वास्त में तजाद है। सहूलतकारों को फरीक बना रहे हैं। बेनिफिशियरी तो कोई और है जिसका आपने जिक्र ही नहीं किया। हम खुद को इस्तेमाल नहीं होने देंगे। संगीन इल्जामात लगाए हैं, संगीन असरात हो सकते हैं। चीफ जस्टिस ने बैरिस्टर सलाहुद्दीन से पूछा, आप नाम लेते हुए शर्मा क्यों रहे हैं? बैरिस्टर सलाहुद्दीन ने कहा, नवाज शरीफ के मुखालिफिन को फायदा पहुंचाने के लिए सहूलतकारी की गई। जिनको फायदा पहुंचाना था हो सकता है उनको पता भी ना हो। केस की समाअत छुट्टियों के बाद तक मुलतवी। शौकत अजीज सिद्दीकी ने ज्यादा नाम फैज हमीद का लिया। कमर बाजवा से मुताल्लिक गुफ्तगू तो सुनी सुनाई है। कमर बाजवा ने शौकत अजीज सिद्दीकी से बराह रास्त कोई बात नहीं की थी। चीफ जस्टिस फाइज ईसा के रिमार्क्स। जस्टिस जमाल मंदखेल ने पूछा, क्या चीफ जस्टिस हाईकोर्ट ने वो बेंच बनाया था जो फैज हमीद चाहते थे? वकील हामिद खान ने कहा, जो फैज हमीद चाहते थे वो हुआ। फैज हमीद चाहते थे इलेक्शन 2018 से पहले नवाज शरीफ की जमानत ना हो। फायदा किसको हुआ मालूम नहीं, लेकिन नुकसान एक पार्टी का हुआ जो नजर आ रहा है। चीफ जस्टिस ने पूछा, क्या शौकत अजीज सिद्दीकी के इल्जामात दुरुस्त हैं? क्या उन्हें इल्जामात पर मबनी तकरीर पर बरतरफ किया गया? क्या वो जनरल जिनको आप फरीक बनाना चाहते हैं वो 2018 के इंतखाबात में इख्तदार में आना चाहते थे? इल्जामात दुरुस्त हैं तो वो जनरल किसकी सहूलतकारी कर रहे थे?
सोचकर जवाब दें। वकील हामिद खान ने कहा, लगाए गए इल्जामात दुरुस्त हैं। अदालत या कोई और कश्मीरियों के मुस्तकबिल का फैसला नहीं कर सकता। भारतीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले को जूते की नोक पर रखते हैं। मकबूजा कश्मीर का एकतरफा फैसला किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। निगरां वजीर आजम अनवारुल हक काकर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा, कश्मीर भारत का था, है, न रहेगा। मकबूजा कश्मीर के रिहायशियों को पाकिस्तानी शहरी समझते हैं। हुकूक की पामाली किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। गजा में इसराइल की वहशियाना बमबारी, रफा में रिहायशी इमारतों को निशाना बनाया गया। 180 फलस्तीनी शहीद हो गए, तादाद 18,900 हो गई। शोहदा में 55 फुटबॉलर्स और 85 एथलीट्स शामिल हैं। शिमाली और जनूबी गाजा में इसराइली फौजियों और हमास में लड़ाई जारी, एक और इसराइली फौजी हलाक, 2 जख्मी। जमीनी कार्रवाई में हलाक इसराइली फौजियों की तादाद 116 हो गई। कतर का गजा के बेघर अफराद को $5 करोड़ की इमदाद फराहम करने का ऐलान। तुर्क सदर कहते हैं, गजा में फौरी और पायदार जंगबंदी की जिम्मेदारी अमरीका पर है। हमास का कहना है, जंग के खात्मे का सबब बनने वाली तमाम कोशिशों के लिए तैयार हैं। सरकारी अस्पतालों को निजी अस्पतालों की तर्ज पर बेहतर कर रहे हैं। अस्पतालों में डॉक्टर्स ओनरशिप लेंगे तो फायदा होगा। निगरां वजीर आला पंजाब का तकरीब से खिताब। मोहसिन नकवी की जेर सदारत इजलास। करतारपुर में TDCP रिजॉर्ट बनाने का फैसला। करतारपुर राहदारी से मुंसलिक 50 कमरों के होटल प्रोजेक्ट की मंजूरी दे दी। PN इस्तगरल का खलीज अदन में सिक्योरिटी की तकमील पर वापसी के दौरान ओमान का दौरा। सलाला बंदरगाह पर ओमानी बहरी हुक्काम ने पाक बहरिया के जहाज का पुरतपाक इस्तकबाल किया। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक जहाज के कमांडिंग अफसर की ओमानी बहरिया के आला हुक्काम से अहम मुलाकातें। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, 2 तरफा बहरी ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। साबिक गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा सरदार मेहताब अब्बासी ने नून लीग से राहें जुदा कर ली। NA-16 से आजाद हैसियत से इलेक्शन लड़ने का फैसला। मौजूदा हल्का बंदी को अपने खिलाफ साजिश करार दे दिया। कहा, नवाज शरीफ से उसूली इख्तलाफ है, उनके पास कमजोर टीम है। नून लीग आज पंजाब तक महदूद होकर रह गई है, जब तक जमात नवाज शरीफ के पास थी मजबूत थी। MKM और नून लीग की सूबाई सतह पर कायम कमेटियों का तीसरा इजलास आज 7 बजे MKM के मरकजी इलेक्शन ऑफिस में होगा। इजलास में MKM नून लीग वर्किंग रिलेशनशिप, इंतखाबी इत्तेहाद, सीट एडजस्टमेंट समेत मुल्की सूरत हाल पर गुफ्तगू होगी। MKM जराये का कहना है, आज की मुलाकात अहम और हतमी साबित होगी। और कराची एक्सपो सेंटर में किताबों का आलमी मेला, शहरियों की भरपूर दिलचस्पी। दूसरे दिन भी शहरी बड़ी तादाद में कुतुब खरीदने में मसरूफ।